इस पूरे सदन में और सदन के बाहर भी जिस प्रकार गांधी नेहरू खानदान का सोरोस के साथ किस प्रकार एक संबंध है, और उस संबंध के विषय में आज हम और भी बात करेंगे, मगर सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। और मुझे याद है कि चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी का फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप एशिया पैसिफिक, जो FDLAP फाउंडेशन है, उसका खुलासा किया था। जॉर्ज सोरोस पूरा इस फाउंडेशन को किस प्रकार से फंड करते थे और किस प्रकार से ये फाउंडेशन कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। जब यह विषय उठा तो यह अविश्वास प्रस्ताव के विषय में बात की गई। दुख इस विषय का बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, इससे पहले भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री जी को भी बख्शा नहीं गया। महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सच्चाई बताया है। और अब उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ इस प्रकार का वाकया, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि ये कांग्रेस पार्टी जाति जाति, कास्ट कास्ट कार्ड खेलती है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री का तो हर दिन ये अनादर करते हैं। एक ओबीसी प्रधानमंत्री के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लट से मारेंगे, जनता इनको लट से मारेगी, ये नीच आदमी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ट्राइबल समाज से आई हुई उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कांग्रेस पार्टी के उस समय के LOP अधीर रंजन चौधरी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। और अभी भी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति महोदया बैठी भी नहीं थी कुर्सी में, राहुल गांधी बैठ जाते हैं, उनके सामने खड़े होने की भी कर्टसी नहीं दिखाते हैं, सम्मान नहीं दिखाते हैं। और आज जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। और आप जाति की बात करते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, घटक दल भी जानते हैं कि संख्या उनके हक में नहीं है। दिस नोटिस इज गोइंग टू फॉल, यह नोटिस गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं। मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। जाट वतन परस्त होते हैं। जाटों ने अपनी खून बहाई है हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। आज आप एक जाट उपराष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं कलंकित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक किसान पुत्र, एक जाट कभी झुकता नहीं, वो कभी नहीं झुकेगा। और जाट का सम्मान सदैव हिंदुस्तान में बरकरार और अडिग रहेगा। बंधुगण, जहां तक ये सारे प्रकल्प
कहीं जाके पीआईएल करना है, कहीं जाटों का अपमान करना है, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ बोलना है। ये सारा और सारा खेल केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार को जॉर्ज सोरोस, ये जो गठबंधन हमने दिखाया है, इस चित्र से बचाने की कवायद है। और आज एक और खुलासा हुआ है। हमने तो खुलासा किया ही है ओसीसीआरपी का, हमने तो खुलासा किया ही है फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर और सोनिया गांधी जी का, कश्मीर को किस प्रकार अलगाववाद के पथ पे ले जाने की जो चेष्टा थी। मगर आज खुलासा यह भी हुआ है कि फोरी नेहरू जो कि हंगेरियन थी, शी वॉज नॉट इंडियन, हंगेरियन थी, और उनकी शादी बीके नेहरू जो कि नेहरू जी के कजिन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के कजिन थे बीके नेहरू, और भारत के दूत थे, एम्बेसडर थे यूएस में। बीके नेहरू जी की शादी फोरी नेहरू से हुई थी, और फोरी नेहरू ये भी एक तरह से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव और संबंध सोरोस जी से था। And the Gandhi-Nehru clan maintained this correspondence till Fori ji was there, and after she left, after her demise as well, this correspondence continued. ये जो extended correspondence था फोरी नेहरू और गांधी परिवार के बीच में, वो गांधी परिवार की ही हिस्सा थी और राहुल गांधी की आंटी थी, अगर देखा जाए तो आंटी ऑफ राहुल गांधी। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी थी, ये कोई आज से शुरू नहीं हुई है, ये आंटी के जमाने से चला आ रहा है। तो ये एक इसकी लंबी परिधि है, एक लंबा इतिहास है। और मैं कहूंगा इन सभी चीजों को छुपाने के लिए आज अंततोगत्वा जिस प्रकार से संविधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वो सब भी हमसे छुपा नहीं है। पार्लियामेंट जवाब देगा, देश की जनता जवाब देगी। धन्यवाद। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। तो बीजेपी नेता यहाँ पर प्रवक्ता समित पात्रा को आप सुन रहे हैं, वो कांग्रेस पर हमलावर थे, विपक्षी गठबंधन पर हमलावर थे, साफ तौर पर कह रहे थे किस तरह से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, यहाँ जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हैं। उन्होंने कहा कि जो पहली बार ऐसा हुआ है सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, और तमाम मुद्दों पर भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई।